ठीक है बच्चों, आज से हम हमारी संस्कृत का जो द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ है कालबोधा। कालबोधा मतलब समय का बोध, समय का ज्ञान, उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पाठ पढ़ने प्रारंभ करने के पूर्व मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संस्कृत का प्रथम पाठ था वह हमने पूर्ण तरीके से पढ़ लिया था और मैंने आपको उसकी फेयर कॉपी कंप्लीट करने का बोला था, तो आप सभी ने फेयर कॉपी कंप्लीट कर ली होगी। उसकी फ़ोटो आप मुझे ग्रुप पर भेज देवें, ठीक है। तो हम आज से हमारा संस्कृत का दूसरा पाठ है कालबोध, उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शिष्य क्या बोलता है? महोदय, रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। शिष्य क्या बोलता है? अरे महोदय, अरे गुरुजी, रात्रि दिवसयो, रात्रि और दिन का जो विभाजन है, कथम मतलब कैसे, भवति मतलब होता है। अरे गुरुजी, रात्रि और दिन का विभाजन कैसे होता है? गुरुजी क्या बोलते हैं? पृथ्वी गोलाकार विद्यते, पृथ्वी गोल आकार की है। पृथ्वी कैसी है? गोल आकार की है, गोलाकार है, गोल है इसका आकार। पृथ्वी कैसी है बेटा? गोलाकार है। ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमंती, ऐसा मतलब यह, अहर्निशम मतलब दिन रात, केंद्रे मतलब केंद्र पर, या केंद्र पर, परिभ्रमती मतलब घूमती है। यह दिन रात अपने केंद्र पर घूमती है। इसका जो केंद्र है, सेंट्रल पॉइंट है, उस पर यहाँ घूमती है। यदा अस्याः यह भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति तदा दिनम जायते। यदा मतलब जब, अस्या मतलब इसका, जब इसका यह भाग मतलब जो भाग, सूर्यस्य सम्मुखे भवति, जब इसका जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है, सूर्य के सामने होता है, तत्र सूर्यस्य किरणा पतन्ति, वहाँ सूर्य की किरणें गिरती है, तदा दिनम जायते, तब दिन होता है। जब इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है और सूर्य की जब किरणें उस भाग के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर दिन होता है। यस्मिन भागे किरणा न पतन्ति, जिस भाग में, जिस भाग पर किरणा न पतन्ति मतलब किरणें नहीं गिरती है, किरणें नहीं पड़ती है, प्रकाश नहीं पड़ता है, तत्र अंधकारा भवति, तो वहाँ अंधकार होता है। रात्रिश्च जायते, और रात होती है। जिस भाग पर किरणें नहीं पड़ती है, किरणें, प्रकाश नहीं पहुँचता है जिस भाग पर, वहाँ पर अंधकार होता है, अंधेरा होता है और रात्रि होती है। रात्रिश्च जायते मतलब रात्रि होती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति। सूर्यः मतलब सूर्य, प्रातः मतलब सुबह सुबह, पूर्वस्याम दिशि उदेति, सूर्य सुबह पूर्व दिशा से उदय होता है। पूर्व दिशा में क्या होता है? सूर्य उदय होता है। और सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है। पश्चिम दिशा में क्या हो जाता है बेटा? अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रे ज्ञानम भवति। एवं इसी प्रकार से ही सूर्यस्य मतलब सूर्य के उदयांतरम, उदय और अंत से दिन का, और अस्तांतरम च रात्रे ज्ञान भवति, उदय होने से दिन का और अस्त होने से रात्रि का ज्ञान होता है। दिवा निशा अनुसारमेव जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। दिवा निशा मतलब दिन और रात के अनुसार ही, दिवा निशा अनुसार में मतलब दिन, निशा मतलब रात, अनुसार अनुसार से, एव मतलब ही, दिन और रात के अनुसार से ही, जना मतलब लोग, विविधा क्रिया संपादयन्ति लोग विविध प्रकार की अपनी क्रियाओं का संपादन करते हैं। शिष्य क्या बोलते हैं? सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। अरे गुरुजी, ये बताइए कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं?
तो गुरुजी क्या बोलते हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन। तेषाम नामानि तु, उनके नाम हैं रविवार, सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा, शनिवासरा च इति। उनके नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, चैती, ये इनके नाम होते हैं। शिष्य बोलते हैं वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं? गुरुजी बोलते हैं वर्षे 12 मासा भवन्ति, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन इति, है ना। कौन कौन से? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, सावन का महीना अभी चल रहा है ना, इसे श्रावण मास बोलते हैं। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, कार्तिक महीने में दीपावली का आगमन होता है, दिवाली आती है। मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन च इति। मतलब बेटा ये अपने अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, जो है मार्च तक के, है ना। माघ फाल्गुन अपन फाग का महीना बोलते हैं ना, होली का महीना मार्च का ही रहता है ना। और अप्रैल चैत्र स्टार्ट हो जाता है। तो ये अप्रैल है, ये मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। शीर्ष तिथिया कति भवन्ति, तिथिया कितनी होती है? गुरुजी बोलते हैं प्रतिपक्षम तिथिया पंचदश भवन्ति, प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियाँ होती है। कितनी तिथियाँ होती है? 15। यथा मतलब जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, वाह, है ना। ये क्या होती है बेटा? प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियों में महीने को डिवाइड किया गया हमारे सनातन धर्म में, है ना। तो प्रतिपदा मतलब इसको पड़वा बोलते हैं, द्वितीया मतलब बीज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सातम, आठम, नवमी, दसवीं, 11, 12, 13, 14 ने फिर अमावस पूर्णम आ जाती है, ठीक है। मासे 2 पक्षों भवता, मास में 2 पक्ष होते हैं। यहाँ पे बात हुई ना प्रतिपक्षम द्वितीया, मतलब प्रत्येक पक्ष में, तो महीने में 2 पक्ष होते हैं। जैसे ये हमारा कौन सा महीना चल रहा है? तो ये हमारा चल रहा है अभी जुलाई का महीना। तो इसमें 15-15 दिन के 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है। जो शुक्ल पक्ष रहता है उसमें कौन सी क्या होती है? पूर्णिमा आती है। मतलब अभी जो पूर्णिमा गई है 2 दिन पहले, गुरु पूर्णिमा, वो शुक्ल पक्ष था। अब कौन सा पक्ष लग गया है? कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, ठीक है। शुक्ल पक्षे चंद्रा क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा में मतलब चंद्रमा की जो कलाएं होती है उनमें बढ़ोतरी होती है ना। पहले एक छोटा चंद्रमा दिखता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, ऐसा करके वो पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है बेटा? चंद्रमा बढ़ता है। पूर्णिमाया सा पूर्णता प्राप्त नोती, और पूर्णिमा के दिन वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, पूरा गोल हमें दिखाई देता है। सा पच दशा भी कला भी पूर्णा भवती, वह 15 कलाओं से पूर्ण होता है। मतलब उसमें 15 कलाएं आपको देखने को मिलेगी। पहले एकदम बिल्कुल आधा मतलब बिल्कुल एक छोटी सी लाइन दिखती है ना, जो पड़वा रहती है उस दिन, फिर बीच के दिन थोड़ा सा बढ़ता है, तीज के दिन बढ़ता है, ऐसा करके पूनम जब आती है तो पूरा गोल हो जाता है। तो 15 कलाओं से निर्मित होता है, ऐसा सनातन धर्म में बताया गया है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयम प्राप्त होती, और जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, जैसे अभी कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया फिलहाल में, तो उसमें उसकी जो कलाएं वो दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। और जब प्रतिदिन तस्य एका कला छीते,
प्रतिदिन मतलब हर रोज, डेली, तस्य मतलब उसकी एक कला छीते, एक कला कम होती जाएगी, और अमावस्या स पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति, और अमावस्या के दिन वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, छुप जाता है ना, लुका जाता है। शिष्य वर्षे कति ऋतुआ भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है? गुरुजी बताते हैं चैत्र वैशाखियो वसंत ऋतु होती, चैत्र और वैशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है, मतलब अप्रैल और मई के महीने में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ियो ग्रीष्म, है ना, ज्येष्ठ और आषाढ़ में मतलब मई जून में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपयो जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु आ जाएगी, अश्विन कार्तिक 10 सितंबर अक्टूबर का महीना उसमें शरद ऋतु, मार्ग शीर्ष और पोष, माघ और पोष में हेमंत, माघ फाल्गुनियो, जो माघ और फाल्गुन का महीना उसमें शिशिर ऋतु, एवं षड ऋतुआ होती है। इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। एकादशता विंशति पर्यंतम संख्या गणई, 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं की गणना हम करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 11 से लेकर 20 तक की गणनाएं करते हैं। अब आगे का हम पेज पलट लीजिए सभी। हाँ, तो शिष्य क्या बोलते हैं, आम मतलब हाँ, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, विंशति। मतलब एकादश को क्या बोलते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये क्या बेटा 11 से लेकर 20 तक की संस्कृत संख्याएं हैं। गुरुजी साधु वश तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सम्यक उत्तम, आपकी जो बातें आपने बताई है वो बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो पाठ 2 है वो आज समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके जो एक पदेन एक वाक्यन और इसमें रिलेटेड जितने भी अभ्यास के हमारे प्रश्न हैं उनके मैं आपको नोट्स दे दूंगा। उन नोट्स को आप अच्छी राइटिंग में साफ और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपकी फेयर कॉपी बना लीजिएगा और मुझे ग्रुप पर सेंड करना ना भूलें। ठीक है, और आपका होमवर्क रहेगा पाठ 1 के एक पदेन और एक वाक्यन प्रश्न आपको लिखना है रफ कॉपी में और उन्हें याद कर मुझे ग्रुप पर भेजना है। ठीक है, धन्यवाद।